Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान में दूसरी बीफ मंडी के मामले में पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही हरियाणा व राजस्थान पुलिस लगातार हरियाणा व राजस्थान के क्षेत्र में दबिश दे रही है। दरअसल यह बीफ मंडी भिवाड़ी से नूह जाते समय सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ती है, तो वहीं हरियाणा व राजस्थान पुलिस लगातार जंगल व पहाड़ों पर दबिश दे रही है। अभी तक की जांच पड़ताल में करीब 17 गोवंश के अवशेष मिले हैं। साथ ही 2 जिंदा गाय भी पुलिस टीम को बरामद हुई हैं। किशनगढ़वास के जंगलों में चलने वाली बीफ मंडी के बाद यह दूसरा बड़ा मामला है। हालांकि राजनीतिक लोगों का कहना है कि बीफ मंडी हरियाणा क्षेत्र में चल रही थी, तो गोकशी का काम भी हरियाणा क्षेत्र में चल रहा था। लेकिन भिवाड़ी क्षेत्र के इंदौर गांव के लोगों की जब गाय चोरी हुई और वो लोग जब अपनी गायों की तलाश करने के लिए जंगल में गए, तो उसके बाद चौंकाने वाले मामले सामने आए। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में खुलेआम गाय के अवशेष पड़े हुए नजर आए। लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में अगर एक बार गाय जाती है तो लौट कर नहीं आती है। ऐसे में प्रशासन सख्त है, तो प्रशासन ने नामजद एफआईआर के बाद अब लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। उसके लिए दबिश देने का काम भी चल रहा है। किशनगढ़वास में मिली बीफ मंडी के बाद यह दूसरा बड़ा मामला है, तो वहीं किशनगढ़वास की घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। गोकशी करने वाले लोगों के घर बुलडोजर चले, क्योंकि अवैध सरकारी जमीन पर बिजली के कनेक्शन हो गए थे, उन कनेक्शन को भी काटा गया। साथ ही फसल व अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। उसके बाद मेव समाज भी एकजुट नजर आया। मेव समाज की तरफ से महापंचायत की गई और गोकशी करने वालों के खिलाफ सख्त जुर्माना लगाना और समाज से बहिष्कार करने का भी फैसला लिया गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये दूसरा मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं प्रशासन व पुलिस की मिलीभगत के यह पूरा खेल चल रहा है। स्थानीय नेता, स्थानीय लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। तो मामले की सूचना के बाद तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उनको सख्त निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हरियाणा के अधिकारियों से भी बातचीत की, जिसके बाद हरियाणा पुलिस द्वारा हरियाणा के क्षेत्र में दबिश दी गई, हरियाणा के जंगलों में जांच पड़ताल की गई व पहाड़ों पर चलने वाले बीफ मंडी के अवशेष भी जब्त किए गए। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा। वहाँ पे देखी तो खाल, इतनी खाल है कि लगभग ऐसा लग रहा है कि 10-15 गाय डेली काटी जाती हैं। हाँ, यानी कि आपको समथिंग 100-200 गायों के 100-200 गाय कटती हैं और कटती हैं सिर्फ रात को। अच्छा। दिन में वहाँ पे कोई नहीं रहता, रात को ही कटती हैं। हम जब ढूंढने गए थे तो दिन छिप गया था, तभी मिल को हमको 5-7 बंदे तो ऊपर ही मिल गए थे। उन्होंने हमको आगे जाने नहीं दिया। दिन में गए जब कोई मिला नहीं था, लेकिन फिर भी हम मेन ठिया पर नहीं पहुँचा। थोड़ी अलग से ही दूर से ही देख के 2-4 वीडियो जो आसपास काट रखी थी वही वीडियो बना के लाए। वहीं पे 2-4 खाल पड़ी थी। हाँ जी, गाय करते हैं ऊपर पहाड़ों में। कितनी गायों का ऐसा आपने अवशेष देखे हैं जो बुत्तेरे पड़े हैं सर, मेरी गाय के ब्रश से गिरा हुआ है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरी गाय गए तो फिर हम गए थे, वहाँ लोग घने। अच्छा, कितने लोग गए थे जो आपको वहाँ मिले? वहाँ 5-6 लोग गए थे। तो वहाँ ऊपर पहाड़ों पर भी कोई गोकशी वाले बैठे? पहाड़ों में बीच में कट रही गाय। तो वहाँ जब आप गए थे तो कुछ लोग मिले थे आपको वहाँ? वहाँ कोई नहीं मिला था, सब नीचे मिले थे लोग। तो वो क्या कहते हैं आपको जब जाते हो ऊपर? जाते तो उन्होंने कहते हैं हम मिलाते हैं आपकी गाय इनको, और छुरी और दिखाते हैं हमको। तो क्या कहते हैं आपको? तो छुरी दिखा के? हाँ, वो किसी ने कोई बात हो गई थी जब वो गए थे, जब तो गए इस छुरी लेके भागा था वो। अच्छा, इसकी सूचना गोकशी की सूचना नज़दीकी थाना में कहीं दी गई थी आपको? चौपान की दी थी? हाँ जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। थाने में मुकदमा भी दर्ज है। थोड़ी देर में मेरी डिस्कशन होगी एसपी साहब, कलेक्टर साहब से भी, और निश्चित तौर पे ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करके उसकी अब तक की कार्रवाई का जो आंकलन और आगे की कार्य योजना उन सभी के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। उसमें सर एक वीडियो भी सामने आया जिसके अंदर एक गाय भी जंगलों में, जैसे रुद्र गिरदावड़ की बात करें उसी तरीके से एक गौवंश भी, एक गाय भी वहाँ पर बंधी हुई है सर।
आपने जो पॉइंट आउट किया है इसको भी सीरियसली देखेंगे, वो शेयर भी किया है और एडिशनल साहब से मेरी डिस्कशन हुई है, सब तमाम इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा।